हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक पर्सन को देख पाते हैं जिसके हाथ में एक मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट था और वो पर्सन उसी क्वासी डीमन जनरल की ओर आता जा रहा था। एक्चुअली में उस पर्सन का नाम जुइसी है और वो ब्लड मून पवेलियन के 4 गार्डियन में से एक है। जुइसी कहता है सब कुछ इतने जल्दी ही खत्म हो जाएगा, किसने सोचा था। अरे अरे अरे, मुझे तो ठीक से शो देखने का भी मौका नहीं मिला। इतना कहकर उस मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट को क्वासी डीमन जनरल के बॉडी के पास फेंक देता है। जैसे ही उसे किसी के आने का एहसास होता है वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। तभी चैंगफेंग और यूली वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस डीमन के बॉडी से काफी मिस्टीरियस ऑरा निकल रही है। फिर सिंसिट होता है दूसरी ओर, जहाँ किन्यू यूनुई के पीछे पीछे भाग रहा था, मगर थकान के मारे किन्यू उसे रोकने की कोशिश करता है। उससे पहले यूनुई उससे कहती है स्टेबल जोन पिछले 10 साल से ज्यादा समय से नहीं बदला है और अब अचानक एक आवाज रिफ्ट सामने आ जाना लगता है। जो तबाही 10 साल बाद होने वाली थी उसके साइन अभी से ही दिखना शुरू हो गए हैं। जो कि तुमने ऑल थिंग्स बर्न टेक्निक को इनहेरिट कर लिया है, इसलिए तुम्हें डोंगदा मार्शल एकेडमी किसी भी हाल में जाना होगा। जो सुनकर किन्यू कहता है क्या फिर से डोंगदा मार्शल एकेडमी? मार्शल गॉड, क्या मैं आपकी पावर का यूज करते हुए एग्जाम में टॉप प्लेस हासिल कर सकता हूँ? इतना सुनते ही गुस्से में यूनुई अपनी पावर से किन्यू को एक खंबे में मारते हुए कहती है क्या कहा तुमने? तुम्हें टॉप प्लेस हासिल करना है? शकल भी देखिए अपनी, वहाँ तुम्हारा मुकाबला इस जेनरेशन के बेस्ट जीनियस से होगा। जो सुनकर किन्यू कहता है अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अपनी पावर को यूज करने दीजिए, फिर देखना मेरे लिए टॉप प्लेस हासिल करना बिल्कुल हलवे की तरह हो जाएगा। जो सुनकर यूनुई अपना मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगती है, मगर किन्यू कहता है क्या मैं ऑल थिंग्स ब्लूम को प्रैक्टिस करते हुए गुड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर जा सकता हूँ क्या? बट उसे जाता देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है और वो कमीनों वाली स्माइल देकर अपने फोन को निकालता है और कहता है अगर मैंने इसकी ये छोटी वाली फॉर्म की पिक्चर को सोशल मीडिया में डाल दूं, वो आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही यूनुई उसके फोन पर एक थंडर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से तो उसका फोन टूट जाता है और उसके अंदर से स्पार्किंग निकलने लगती है। तभी यूनुई कहती है अगर तुमने फिर से ये चिचोरे वाली हरकत मेरे सामने की ना तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी तुम सोच भी नहीं सकते। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसे जाता देखकर किन्यू उसे कहता है जरा रुको तो, मगर वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। फिर किन्यू अपने फोन को उठाकर अपने टूटे हुए दिल के साथ कहता है हाय रे, अब मेरे फोन के पैसे कौन देगा? इतने में ही उसकी नजर ऊपर आसमान पर जाती है, जहाँ वेदर को चेंज होता देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो चुका था। फिर हमें क्यांसुई फूड स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। जैसे ही किन्यू अपने सामने का मंजर देखता है वो हैरान होकर कहता है अभी अभी मैंने जिस बोन क्वासी डीमन जनरल को मारा था वो फिर से कैसे जिंदा हो सकता है? इतने में ही वो डीमन एक पर्सन को उठाकर उसे जिंदा चबाल डालता है, जो देखकर लोगों की हालत डर के मारे खराब हो जाती है। हमें बताया जाता है कि वो डीमन रिजरेक्ट होने के बाद एक डीमन सोल्जर में बदल चुका है और उसकी साइज भी पहले से बढ़ गई थी। वो चारों तरफ तबाही मचाने लगता है, लोग चिल्लाने लग जाते हैं कोई तो हमें बचा लो। तभी किन्यू की नजर जाती है उस डीमन के ऊपर मौजूद अपने रिंग पर, जो देखकर वो कहने लग जाता है आखिर मेरा नेकलेस वहाँ पर कैसे पहुँचा? तभी वो डीमन जोर जोर से दहाड़ने लग गया था। इसी बीच एक औरत पत्थर से टकराने की वजह से नीचे गिर जाती है, जो देखकर एक पर्सन रुककर उसे बचाना चाहता था, मगर उसकी गर्लफ्रेंड उसे वहाँ से ले जाते हुए कहती है क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अगर है तो जल्दी से जल्दी यहाँ से भागो। जो देखकर वो बच्चा रोते हुए कहता है मॉम मुझे डर लग रहा है। तभी एक लड़की अपनी पावर से उस औरत के घाव को ठीक करने लग जाती है, जो देखकर वो औरत कहती है मिस क्या आप एक कल्टीवेटर हो? जो सुनकर वो लड़की अपने बालों से अपने हेयर क्लिप को निकाल कर उसकी पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से चारों तरफ बटरफ्लाई अपीयर होने लग जाते हैं और इसी के साथ उस लड़की की आउटफिट भी चेंज होने लग गई थी और वो कूल तरीके से अपने वेपन को समन करती है, जिसकी बॉडी से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी। हमें बताया जाता है कि उसका नाम जीमू है और उसकी कल्टीवेशन की रिफाइनमेंट के 3rd स्टेज की थी। वो उनके पास जाकर उन्हें सेफ जगह पर जाने के लिए कहती है, जो सुनकर वो माँ बेटे वहाँ से भागने लग जाते हैं। तभी उसे भी डीमन की दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। जीमू देखती है कि वो डीमन उसके ही ओर आ रहा था और उस ओर जाते हुए सभी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। जैसे ही वो डीमन एक लड़की पर हमला करता है, उसी मूवमेंट पर कोई उस पर अपने धर्मा ब्लेड आर्ट फर्स्ट फॉर्म स्टार फ्लेम से हमला कर देता है, जिस हमले की वजह से वो डीमन पीछे की ओर हटने पर मजबूर हो गया था और वो कल्टीवेटर उस लड़की के सामने आ जाता है, जो देखकर जीमू कहती है ये तो हान फैमिली का इनहेरिटर हान जियांग है, जो कि इस साल के फ्रेशर कैंडिडेट्स में नंबर 1 पोजीशन को होल्ड करता है। मगर तभी वो डीमन गुस्से में उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर जीमू अपनी पावर को अपने वेपन में गैदर करने लग जाती है और एक पावरफुल बीम अटैक उस डीमन पर
चल देती है, जिससे कि उस जगह पर एक बड़ा इम्पैक्ट हो जाता है। पर जीमू के हमले का जरा सा भी असर उस डीमन पर नहीं होता, जो देखकर हानजियांग कहता है, मिस आपका नाम तो फ्रेशर बोर्ड में नंबर 2 में था, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी कमजोर होगी। मुझे लगता है कि आपके पास जो मिस्टिक टायर की कॉम्बैट स्किल्स है वो गलती से आपको मिली होगी। जिसके जवाब में जीमू कहती है, क्या तुम्हें मेरे पावर से जेलेसी फील तो नहीं हो रही? हानजियान कहता है, अगर तुम्हें फाइट करना है तो तुम कर सकती हो, मगर मेरे रास्ते पर मत आना। जो कहकर वो वहाँ डीमन की ओर चला जाता है। जीमू कहती है, साले कमीने, मुझे नीचा दिखाने के बाद तुम ऐसे ही नहीं जा सकते हो। मगर तब तक हानजियान आगे बढ़कर अपने सोर्ड से डीमन पर हमला करने लग जाता है। इवन की वो डीमन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हानजियान बिना रुके उस पर लगातार हमला करने लग जाता है। तभी वहाँ पर किन्यू की एंट्री होती है, जो उनकी फाइट को देखकर कहता है, चलो कोई तो है जिसने अभी तक इस डीमन को होल्ड करके रखा है। इसी बीच हानजियान उस डीमन पर अपने सोर्ड से हमला करना चाहता था, मगर वो डीमन उल्टा उसे अपने पूंछ से मार देता है। जो देखकर जीमू उसके पीछे आकर कहती है, क्या तुम इस लेट स्टेज डीमन सोल्जर को अकेले ही मारना चाहते हो? मगर तब तक वो बोन ड्रैगन अपने आइस स्पाइक से उन पर हमला कर देता है। बट हानजियान आगे बढ़कर उसके हमले से बचते बचाते अपने धर्मा ब्लेड आर्ट के सेकंड फॉर्म फ्लेम कट टेक्निक से उस डीमन पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वो डीमन उस पर फिर से हमला कर देता है। जिस हमले से हिट होकर हानजियान काफी दूर तक पुश हो जाता है, मगर डीमन उसे संभलने का भी मौका ना देकर फिर से उन पर अपने आइस पैक से हमला करने लग जाता है। ये देखते ही जीमू अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने सामने एक पावरफुल बैरियर बनाकर हुनजियान से कहती है, क्या हमें इसे होल्ड करके रिइंफोर्समेंट आने का वेट करना है? मगर हुनजियान कहता है, बकवास मत करो, ये ऑलरेडी घायल हो चुका है, हमें बस एक ओपनिंग खोजना है ताकि हम इसे एक ही बार में टेक डाउन कर सके। इतने में एक जाइंट आइस स्पाइक जीमू के बैरियर को चीरते हुए सीधा उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। इवन की वो अटैक उसके चश्मे से हिट हो जाती है। तभी किन्यू जो अपने सामने का नजारा देखता है वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि वो डीमन आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उनके अंदर से स्पिरिचुअल की को सोखने लग जाता है। कमजोरी के हालत में जब जीमू अपने गालों को टच करती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ कट लग चुका है। ये देखते ही वो पूरी तरह से घबरा जाती है। ये देखकर किन्यू कहता है, अरे नहीं, ये लड़की की जान खतरे में है। तभी उसकी नजर जाती है एक स्टोल पर जहाँ गैस के ऊपर कुछ पक रहा था। वो फौरन उस ओर भागता है, मगर जीमू अभी तक सदमे में ही थी। वो डीमन उस पर हमला कर देता है, बट किन्यू फौरन उसकी ओर भागकर उसे साइड हटा देता है और अपने हाथों में मौजूद उस बर्तन के ऊपर जो तेल उबल रहा था उसे फेंक देता है सीधा उस मोस्टर के मुंह पर, जिससे कि उस डीमन का मुंह जलने लगता है और वो बेकाबू होकर चारों तरफ अपनी पूंछ से मारने लग जाता है। जैसे ही उसका वो अटैक जीमू पर होने वाला था, किन्यू भागते हुए जाकर उसे बचा लेता है। किन्यू गुस्से में कहता है, यहाँ के टोफू काफी लजीज होते हैं, मगर तुम्हारी वजह से ये बर्बाद हो गए। मगर हानजियान उसे देखकर कहता है, साले तेरे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है, बड़ा चलाया हीरोपंती दिखाने, यहाँ से चले जाओ वरना तुम यहाँ पर मारे जाओगे। मगर इसी बीच गुस्से में वो डीमन अपनी एनर्जी को चार्ज करने लग जाता है। वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो डीमन अपने आइस फायर से उन पर हमला कर देता है, बट हानजियान फौरन अपने ब्रह्मा ब्लेड आर्ट थर्ड फॉर्म फ्लेम शील्ड को एक्टिवेट कर देता है। ये देखते ही वो डीमन अपनी पावर को और भी बढ़ा देता है, जो देखकर किन्यू हानजियान से कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? लेकिन वो इसके लिए साफ इनकारते हुए कहता है, बेहतर होगा कि तुम कहीं सेफ प्लेस में जाकर छुप जाओ। इतना कहकर वो अपनी पूरी जान लगा देता है, मगर इतने में ही वहाँ पावर क्लास होने की वजह से धमाका हो जाती है। बट वो डीमन यहीं पर भी नहीं रुकता, वो फिर से स्पिरिचुअल की रोकने लग जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये डीमन किन्यू से उसकी स्पिरिचुअल की को क्यों नहीं सोख रहा, क्योंकि वो सोखे भी कैसे, उसके पास तो खुद की स्पिरिचुअल की है ही नहीं। घबराते हुए किन्यू एक जगह पर छुपकर कहता है, आखिर ये कमीना डीमन किस मिट्टी से बना है? तभी जीमू कहती है, ये डीमन तो स्पिरिचुअल की को सोख कर खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जो सुनकर किन्यू कहता है, मिस ब्यूटी आप दोनों मिलकर इसे होल्ड करके रखो, मैं पीछे से जाकर इस डीमन पर स्नीक अटैक करने की कोशिश करता हूँ। उसकी बात सुनकर जीमू अपने बटरफ्लाई से एक चश्मा बनाकर पहनते हुए कहती है, इस लड़के ने जो कहा बात पर दम है। सही मौका देकर किन्यू खड़ा हो जाता है और जीमू हानजियान से कहती है, तुम इसका अटेंशन अपनी ओर करो, मेरी स्पिरिचुअल बटरफ्लाई तुम्हारे स्पीड को बूस्ट करने के साथ साथ तुम्हें प्रोटेक्ट भी करेंगे। इतना कहकर वो अपने वेपन में एनर्जी गैदर करने लग जाती है और एक पावरफुल अटैक उस डीमन पर कर देती है, जिस हमले से उस डीमन को तो कुछ भी नहीं होता। जो देखकर हानजियान गुस्से में कहता है, दूसरी बात मुझे तुम्हारी बटरफ्लाई की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो तेजी से उस डीमन पर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। जो देखकर वो डीमन उस पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हानजियान उसके हमले को डॉज कर लेता है। दूसरी ओर किन्यू साइड से भागते हुए एक मौके का तलाश करने लग जाता है और भागते हुए उसकी नजर एक चीज पर जाती है। वो कहता है, इस डीमन पर नॉर्मल अटैक्स काम नहीं करेंगे, इसलिए एक बड़ा हाई वोल्टेज करंट ट्राई करना तो बनता है। टाइम
में इलेक्ट्रिक शॉक थेरापी देने का। इतना में ही वो डीमन हांजियान को दूर कर देता है, मगर हांजियान हार न मानते हुए उस पर अपने सोर्ड से हमला करने लग जाता है और अपने सोर्ड को घुमाकर उस डीमन के बॉडी पर धसा देता है। तभी पीछे से किन्यू चिल्लाते हुए कहता है, साले उगली मॉन्स्टर, अब तुम इसका मजा चखो। इतना कहकर वो उस डीमन को हाई वोल्टेज करंट से बिजली का झटका देने लग जाता है, मगर जैसे तैसे करके वो डीमन किन्यू को खुद से दूर कर देता है। तभी किन्यू जोर से कहता है, अब तुम्हारी बारी। जो सुनते के साथ हांजियान गुस्से में अपने सोर्ड को लेकर सीधा हमला कर देता है उस डीमन के नेक पर, जिस हमले की वजह से वो डीमन भड़क जाता है और अपने पूंछ से हमला कर देता है जीमू पर, जिसे हिट होकर वो ऊपर की ओर चली जाती है और वो डीमन इंजर्ड होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि जीमू असल में किन्यू के ऊपर गिरी थी। किन्यू खुद को संभालते हुए उससे कहता है, मिस आखिर आप इतनी मोटी क्यों हो? इतना सुनते ही जीमू गुस्से में उसे मारते हुए कहती है, साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मोटी कहे। इतना कहकर वो उसके ऊपर से हट जाती है। किन्यू खुद को संभाल कर कहता है, आखिर मेरा नेकलेस कहाँ गया? इतने में ही उसकी नजर अपने नेकलेस पर जाती है, जिसके पास जाकर वो उसे उठाकर पहन लेता है और अपनी पावर को सेंस करते हुए कहता है, चलो अच्छा है, अब मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज कर सकता हूँ। फिर वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों तो नंबर 1 और नंबर 2 हो ना, मगर फिर भी तुम मुझे कमजोर क्यों लग रहे हो? जो कि ये डीमन नॉकडाउन हो चुका है, इसलिए अब मैं यहाँ से जाता हूँ। तभी हम बिल्डिंग के ऊपर सुइजी को देख पाते हैं, जो कि कह रहा था, वाह यहाँ तो काफी सारे इंटरेस्टिंग चूजे हैं। इतना कहकर वो अपनी पावर से एक जाइंट फॉर्मेशन बना देता है, जो कि असल में उस मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट के ऊपर बना था, और वो आर्टिफैक्ट चला जाता है उस डीमन के बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो डीमन फिर से जिंदा हो गया था और उसके पीछे से उसकी विंग्स चीरते हुए बाहर निकलने लग जाते हैं। जो सब देखकर जुइसी वहाँ से जाने लग जाता है और वो डीमन भी खुद को संभाल कर खड़ा होने लग गया था। ये सब देखकर अब फिर से किन्यू के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, क्या ये फिर से जिंदा हो गया? उसकी ये वाली फॉर्म को जैसे ही जीमू और हांजियान देखते हैं, वो अभी घबरा कर एक कदम पीछे हटने लग जाते हैं, मगर तभी वो डीमन अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में क्रैक पड़ जाते हैं। ये देखकर गुस्से में हांजियान अपने सोर्ड को लेकर उस डीमन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे उस डीमन पर हिट करने जाता है, उल्टा वो डीमन उस पर हमला करके उसे दूर हटा देता है, जो देखकर जीमू आगे की ओर बढ़ने लग जाती है, मगर डीमन की अटैक की वजह से वो उसके हमले को डोज करते हुए खुद की जान बचाने लग जाती है, मगर इसी बीच वो डीमन अपने पूंछ से उसे मार कर नीचे गिरा देता है। जैसे ही हांजियान जीमू को बचाने के लिए आगे आता है, तो वो उन दोनों को एक साथ मारकर काफी दूर तक फेंक देता है और फिर वो डीमन चारों तरफ हमला करने लग जाता है। सिलेस्टियल लॉर्ड किन्यू को रोकते हुए कहते हैं, तुम इस वर्ल्ड के सेवियर हो, इसलिए पहले तुम्हें अपनी जान बचानी होगी। ये म्यूटेटेड बोन ड्रैगन तुम्हारे सोच से भी कई गुना पावरफुल है, तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते हो। जो सुनकर किन्यू पीछे हटने लग जाता है। तभी हम उसके पीछे जीमू को देखते हैं। जैसे ही किन्यू की नजर उस पर जाती है, वो कहता है, अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक उस डीमन के हमले की वजह से वो दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और वो डीमन जोर से दहाड़ते हुए उन दोनों की ओर जाने लगता है, जो देखकर किन्यू आगे की ओर जाते हुए कहता है, तुम दोनों फर्स्ट और सेकंड हो ना, मगर देख लिया फिर भी मेरी जरूरत तुम्हें पड़ गई। उसे आगे जाता देखकर हांजियान हैरान रह जाता है, मगर तब तक वो डीमन आसपास के बिल्डिंग्स को अपने क्लोज से कुचलने लग जाता है, जो देखकर किन्यू बिल्कुल भी नहीं डरता। लेकिन तभी वो डीमन फिर से स्पिरिचुअल की को डिओर करने लग जाता है, जो देखते के साथ किन्यू उसकी ओर आगे बढ़ता है, मगर वो डीमन उस पर पंच मार कर उसे दूर हटा देता है। यूएनक्यू यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो अपने पूंछ से किन्यू पर जोरदार हमला करता है, जिससे हिट होकर किन्यू काफी दूर तक इंजर्ड होकर फेंका जाता है। तभी वो डीमन अपने एनर्जी बीम से उस पर अटैक करता है। ये देखते ही किन्यू खुद को संभाल कर वहाँ से भागने लग जाता है और इधर उधर मूव करके उसके हमले को डोज करने लग जाता है। उस एनर्जी बीम अटैक की वजह से उस पर पत्थर गिरने लग गए थे, मगर वो सभी को डोज करते हुए आगे की ओर बढ़ने लग जाता है और उस डीमन के एनर्जी बीम अटैक से बचने के लिए ऊपर जंप लगाकर एक ऊंची जगह पर आ जाता है। फिर किन्यू बिना एक पल गवाए अपने स्पिरिचुअल सोर्ड को समन कर लेता है और अपने ऑल थिंग्स ब्लूम के थंडर एनर्जी को एक्टिवेट करने लग जाता है, जो कि दिखने में काफी कूल था। किन्यू अपने सोर्ड को लेकर उस डीमन की ओर बढ़ने लग जाता है, जिसे देखकर वो डीमन भी अपने क्लोज से उस पर हमला करता है, बट ये देखकर किन्यू ने अपने सोर्ड को आगे कर दिया था, लेकिन डीमन की पावर ज्यादा होने की वजह से वो फिर से दूर फेंका जाता है और जमीन पर गिर जाता है। कमजोरी की हालत में उसकी नजर उस डीमन पर जाती है जिसने जीमू को उठा लिया था। फिर वो डीमन उसके सारे स्पिरिचुअल की को डिओर करने लग जाता है। जीमू को तड़पता देखकर गुस्से में किन्यू अपनी पावर से उस डीमन पर हमला करना चाहता था, मगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है। किन्यू खुद से ही कहता है, क्या फिर से वही सब हो रहा है? वो भी मेरे आंखों के सामने। मैं बस होपलेस होकर दूसरों को मरते हुए ही देख सकता हूँ। ओल्ड मैन, मुझे फिर से तुम्हारी पावर चाहिए, प्लीज मुझे फिर से अपनी पावर उधार दे दो। जो सुनकर सेलेस्टियल लॉर्ड कहते हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम्हारी बॉडी इतने सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को खुद के अंदर नहीं ले सकती। अगर तुमने ये फोर्सफुली करने की कोशिश की तो
तुम्हारे चीथड़े उड़ जाएंगे। तुम बस एक पर्सन के लिए जो तबाही 10 साल बाद होने वाली है उसमें मिलियन लोगों की जान दांव पर नहीं लगा सकते हो। अगर तुम यहाँ पर मारे जाते हो तो सब खत्म हो जाएगा। जो सुनकर किन्यू खड़ा होते हुए कहता है, ये सब मेरी ही गलती है कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं। यूएन की जब मैं छोटा था तब भी लोग मेरे वीक होने पर मुझे बुली किया करते थे, सिर्फ इसीलिए कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थे। वो लोग मुझसे कहते थे तुम्हारे पास कोई पावर नहीं, फिर भी तुम स्कूल में क्यों आ रहे हो, सिर्फ इसीलिए कि मैं कमजोर हूँ। आखिर क्यों ये सब मेरे साथ ही हुआ, इसमें मेरी क्या गलती थी। डीमन रेस ने मेरी इकलौती फ्रेंड को मेरे आंखों के सामने ही जान से मार दिया और ये सब मैं बस देखता ही रहा। इवन कि मैं उसके लिए चिल्ला चिल्ला कर भी नहीं रो सकता था। क्या वर्थलेस टास्क को रोने की भी इजाजत नहीं? क्या ये सब हुआ क्योंकि मैं कमजोर था? ये सब सोचकर अपनी जान बचाकर वहाँ से मैं भाग निकला क्योंकि मेरे पास पैर थे, कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं। इन सब के लिए मैं खुद को एक बार 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 कोसता रहा। आखिर ये सब क्या मैं डिजर्व करता हूँ? क्या ऊपर वाले ने मुझे खुद से फाइट करने की भी परमिशन नहीं दी? लेकिन जो कुछ भी मैंने किया उसे आखिर मुझे क्या मिला? आज मैं इस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं और मुझे एक बार फिर किसी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना पड़ रहा है। मगर इस बार मैं भागूंगा नहीं, जो हुआ है इस पर पछताऊंगा नहीं। इतने में ही उसे अपना छोटा वर्जन दिखता है जहाँ उसका छोटा वर्जन उसकी ओर देखकर मुस्कुराता है और वहाँ से गायब होने लग जाता है। जैसे कि किन्यू के दिल के अंदर जो पछतावा था वो मिटने लग रही हो। किन्यू कहता है, बुढ़ाऊ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आज अगर तुम्हारी पावर मेरी बॉडी में मौजूद खून के एक एक कतरे को भी जला दे मगर मैं फिर भी भागूंगा नहीं। अब की बार मैं खड़ा होना चाहता हूँ। वो वर्थलेस पर्सन जो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भागता रहा वो अब मर चुका है। चाहे थोड़ी सी ही पावर क्यों ना हो, पावर तो पावर होती है और अगर तुम्हारे पास पावर है फिर भी तुम पीछे हट रहे हो तो इसी पावर का आखिर फायदा ही क्या है? बुढ़ाओ जल्दी से तुम्हारी पावर मुझे दो। जो सुनकर सेलेस्टियल लॉर्ड गुस्से में कहते हैं, क्या लगता है कि तुम्हें आखिर तुम कौन हो? अगर तुमने फोर्सफुली ये करना चाहा तो तुम्हारे सारे के सारे मेंडेरियन स्टैटर हो जाएंगे। जो सुनकर किन्यू कहता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे इसके लिए मुझे अपने मेंडेरियंस को बंद करना ही पड़े, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। तुम्हें क्या लगा कि ये सब बोलकर तुम मुझे डरा सकते हो? मैं तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक मेरी बॉडी हिलने के लिए लायक न बचे। अगर आज मैं अपने सामने मरते हुए पर्सन को नहीं बचा पाया तो तुम्हें क्या लगता है कि 10 साल के बाद जो तबाही होगी मैं उसमें लोगों की जान बचा पाऊंगा? जो सुनकर सेलेस्टियल लॉर्ड कहते हैं, किन्यू क्या तुम पागल हो चुके हो? जो सुनकर किन्यू उस डीमन पर जंप लगाते हुए कहता है, आज मैं मरना पसंद करूंगा मगर फिर से दोबारा नहीं भागूंगा। इतना कहकर वो एक स्लैश अटैक उस डीमन पर चल देता है। इवन की स्टेज पर किन्यू के बॉडी के चारों तरफ नेचुरल एनर्जी गैदर होने लग गई थी और पहली बार किन्यू ऑल थिंग्स बन जियामा के फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होने लग गई थी। किन्यू अपने स्वॉर्ड को काफी कूल तरीके से मूव करता है, फिर उसमें एनर्जी चार्ज करके एक जंप ऊपर की ओर लगाता है। उसके बाद किन्यू उस डीमन पर लगातार हमला करने लग जाता है, फिर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़कर उस डीमन के बॉडी को अपने स्वॉर्ड से काटने लग जाता है और अपने स्वॉर्ड में एनर्जी गैदर करते हुए एक फाइनल स्ट्राइक प्रिपेयर करने लग जाता है, जहां हम देखते हैं कि किन्यू अपनी सारी एनर्जी अपने स्वॉर्ड में चैनल करते हुए एक फाइनल वार आगे बढ़कर सीधा कर देता है उस डीमन पर। किन्यू अपनी पूरी जान लगाकर अपने स्वॉर्ड से उस डीमन के बॉडी को चीरने लग जाता है। इवन कि इसमें उस डीमन को काफी तकलीफ भी होती है और किन्यू पूरे गुस्से के साथ उस डीमन के बॉडी को चीर कर उसे 2 टुकड़ों में काट देता है और काफी कूल तरीके से नीचे की ओर आ जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उस डीमन के बॉडी से छोटे छोटे आग की चिंगारी निकल रही थी। ये देखकर जिमू कहती है, आखिर इस लड़के ने ये सब कैसे कर दिया? किन्यू कहता है, अबे ओए तुम दोनों जीनियस, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, क्या उसके लिए तुम मुझे डैडी नहीं कहोगे? इतने में ही वहाँ यूनोई अपने ओरिजिनल फॉर्म में वहाँ पर आ जाती है। किन्यू को जाता देकर वो कहती है, इस लड़के ने बस एक इंसान के लिए अपनी जान रिस्क में डाल दी। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ऑल थिंग्स ब्लूम ने इसे ही क्यों चूज किया। उसके इतना कहते ही आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।